गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं क्लास 5 का। अभी पढ़ते हो ना? हाँ, 5 का जो यूनिट 15 है मैथ चैप्टर का टेम्परेचर, वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी जो जितना भी क्लासेस हम लोग पढ़ने वाले हैं सारा हाफ ईयरली के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, वो सारे के सारे आने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को इजी भी है और आसान है, बहुत जल्दी हम लोग इसको पढ़ लेंगे और अच्छा नंबर हम लोग 3 से 4 नंबर हम लोग ले सकते हैं नंबर एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम है कुणाल पाठशाला में। चलो शुरू करते हैं हम लोग। जैसा हम बताया कि ये डीएवी का ही बुक है टेम्परेचर, उसी से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये आज टेम्परेचर पढ़ने वाले हैं। जो देखिए टेम्परेचर के बारे में क्या पता है बताइए सर। टेम्परेचर किसी भी चीज़ सर, टेम्परेचर होता है मतलब कोई भी कैसे हम लोग पता लगाते हैं वही टेम्परेचर होता है। हाँ बिल्कुल, आपने सही बोला। टेम्परेचर क्या होता है कि क्या कोई चीज़ कितना गर्म है या कितना ठंडा है उसके बारे में हम लोग पता लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? टेम्परेचर कहते हैं। तो ठीक है, हमारा जैसे तरह ये बताए ना कि एक दिया गया एक्टिविटी, नेहा फिनिश योर मिल्क बिफोर योर गोइंग प्ले। इसकी नेहा एक ये है, नेहा की मम्मी है ये। उस मम्मी को नेहा की मम्मी नेहा को ऑर्डर दे रही है कि खेलने जाने के पहले तुम अपना दूध को फिनिश करके जाना है। फिनिश का मतलब फेंक के नहीं, पी कर जाना है। ठीक है ना? ओह द मिल्क इज़ टू हॉट, आई कैन नॉट ड्रिंक इट। तो नेहा बोलते क्या, मम्मी ये दूध बहुत गर्म है, मैं कैसे पी सकती हूँ, मेरा मुंह जल जाएगा। ठीक है, अब दूसरे फिगर में हम लोग देखते हैं। देखो, नेहा गेट मी ग्लास वाटर। मम्मी नेहा की दादी बोलती है, शायद तुमको दादी लगती हो। हाँ ठीक है, नेहा तो मेरे लिए क्या दो, पानी ला के दो। तो नेहा बोल रही हेयर गेट मा प्लीज हैव इट, ओह दिस वाटर इज़ वेरी कोल्ड, आई कॉन्ट ड्रिंक इट। तो नेहा की दादी क्या बोलती है कि नेहा ये पानी बहुत ठंडा है, मैं इसको पी नहीं सकती हूँ। तो इसे क्या समझ में आता है कि ये चीज़, कोई चीज़ कितना गर्म है कितना ठंडा है उसके बारे में हम लोग जानना है। क्या कहते हैं उसको? टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर का यहाँ डेफिनेशन है, टेम्परेचर इज अ मेजरमेंट ऑफ मेजरिंग यूज द चेक हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। मतलब कि ये टेम्परेचर क्या होता है कि कोई बॉडी कितना गर्म है या कितना ठंडा है, उसको हम जांच करने के लिए, मेजर करने के लिए क्या कहते हैं? टेम्परेचर का यूज करते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? मेजरमेंट करते हैं। समझ में आया? दिक्कत? नो सर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कभी आपका तबीयत तो फीवर तो खराब लगा ही होगा। यस सर। तो जब हम लोग फीवर लगता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक देता है, शीशा का ग्लास का देता है लगाने के लिए, या कहीं कहीं डिजिटल भी देता है। तो पता है इसको क्या कहते हैं हम लोग? क्या? थर्मामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर करता क्या है? तो थर्मामीटर द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड थर्मामीटर। वैसा इंस्ट्रूमेंट, वैसा टूल जो हम लोग बॉडी को टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं, जो क्या कहते हैं हम लोग? थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर ये दोनों में होता है बाबू। ये देखिए, ये ग्लास मीटर, इसके आगे क्या होता है? पारा मरकरी लगा हुआ होता है और इसके अंदर मेजरमेंट होता है। ठीक है ना? ये देख रहे हो ना, ये डार्क कलर वाला, ये क्या है ना कि एक्चुअल में जितना आपका टेम्परेचर रहेगा, बॉडी टेम्परेचर, वहाँ तक ये चला जाएगा। समझे? दिक्कत? नो सर। एक डिजिटल वाला भी आता है। डिजिटल वाला में ऐसा रहेगा, इसके आगे थोड़ा सा ऐसे इनका इतना रहेगा और यहाँ पर उसको शो करता है ये। ठीक है ना? यहाँ पर शो करता है, इधर बैटरी लगता है। ठीक है, वो भी आगे क्या होता है? मरकरी लगा हुआ होता है, उससे क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, आज का डिजिटली वो ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग, लेकिन परफेक्टली ये बता पाता है बढ़िया से। ठीक है ना? दोनों बराबर काम करता है। समझे? दिक्कत? नो सर। आगे देखिए, आखिर बॉडी को नापते कैसे? द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड डिग्री। जो सबका यूनिट होता है ना, जिससे क्या बताए थे, किलोग्राम का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, मीटर, किलोग्राम एक यूनिट है। तो किसी को तौलते हैं तो क्या कहते हैं? केजी में बोलते हैं, ग्राम में बोलते हैं। दूध कैसे लेते हैं हम लोग? लीटर में लेते हैं। कैसे लेते हैं? लीटर। हम लोग क्या करते हैं बताओ? हम लोग डिस्टेंस जाते हैं तो क्या करते हैं? मीटर या किलोमीटर में बताते हैं ना हम लोग। तो इसी का तरह ये होता है कि सबका यूनिट क्या होता है? इसका ऐसा यूनिट डिग्री होता है। जैसे बोलते हैं ना, कितना डिग्री टेम्परेचर है तुम्हारा? तो नॉर्मली कितना होता है? 98 डिग्री टेम्परेचर होता है। 98 FPS होता है।
सॉरी 90 डिग्री टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस बाद में 36 है। हाँ 36 होता है। वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, Yes, sir. ठीक है ना, समझ में आ गया? Yes, दिक्कत? no, sir. अब देखिए, अभी आपने बताया ना फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, ये देखिए, ये आपका सेल्सियस मीटर है और ये आपका फ़ारेनहाइट मीटर है। लेकिन जो हम लोग बॉडी टेम्परेचर ना पाता है, और जो ये टेम्परेचर होता है ये ग्लास वाला, ये किस में होता है? फ़ारेनहाइट में होता है, Yes, sir. ठीक है ना। Yes, sir. और सिर्फ फ़ारेनहाइट में नहीं होता है, ये सेल्सियस में भी होता है, ठीक है, Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. देखिए, एक कॉमन सी बात है जो लिखा हुआ है आपका, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? Sir, 0 degree Celsius. और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? Sir, 100 degree Celsius. समझ में आ गया? Yes, sir. और इसी चीज़ को अगर हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट कितना होगा? Sir, freezing point of water 212 Fahrenheit. फ्रीजिंग पॉइंट नहीं, ये 32 होगा ना फ़ारेनहाइट। Yes, sir. 0 डिग्री का फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट क्या होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट तो क्या होगा? 212 Fahrenheit. फ़ारेनहाइट। समझ में आ गया? Yes, sir. दिक्कत? No, sir. देखिए, अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, अब इसको नापने के लिए जस्ट बता एग्जांपल ना, कि देखिए एक डॉक्टर है जो जिसको तबीयत ख़राब है, उसको देखने के लिए आया कि बाबू डॉक्टर साहब को तबीयत ख़राब है, क्या हो गया? तो बॉडी गर्म लग रहा था। कितना गर्म है? नॉर्मल बॉडी तो गर्म रहना चाहिए, लेकिन ज़्यादा हो तब भी दिक्कत, कम हो तब भी दिक्कत। एक नॉर्मल टेम्परेचर हम लोग 98 है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में क्या होना चाहिए? सेल्सियस नहीं, फ़ारेनहाइट में मेंटेन रहना चाहिए। Yes, sir. ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा तो फीवर, कम हो जाएगा तो और प्रॉब्लम टेम्परेचर, क्योंकि उसको बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, Yes, sir. समझे? दिक्कत? No, sir. देखो, डॉक्टर जो यूज़ करता है उसको क्या कहते हैं? क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? Clinical thermometer. समझ में आ गया? Yes, sir. दिक्कत? No, sir. कुछ नहीं है ये। अब देखिए, ये पूरा आपका क्वेश्चन है वर्कशीट में। आज इसको टेम्परेचर को ख़त्म ही कर देंगे हम लोग, क्योंकि ये थोड़ा फास्ट चलना पड़ रहा है, क्योंकि सिलेबस को टाइम से मिला नहीं हम लोग को, Yes, sir. इसलिए हम लोग को फास्ट चलना पड़ रहा है। इसमें कुछ है भी नहीं, अभी तक समझाया। कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? No, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, Easy. ईजी है। तो नॉर्मल जो हम लोग अपने बोल चाल में यूज़ करते हैं घर में, उसी तो है। Yes, sir. देखिए क्या दिया, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, क्या कहते हैं इसको? अभी फर्स्ट में बताया आपको टेम्परेचर कहते हैं। Temperature. समझ में आ गया? दिक्कत? तो इसको आप बना के लाइएगा, Yes. ठीक है ना। आपको भी बोल रहे हैं और ऑनलाइन वाला को भी बोल रहे हैं, दोनों को। Yes, sir. ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को आप लोग बना के लाइएगा। बहुत ईजी है, इसमें आराम से, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कर सकते हैं, तो डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ तो पढ़ लिए हम लोग। अब आगे जो बताया था ना आपने कि टेम्परेचर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में, तो देखिए सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसका, और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, सब उसका क्या है फॉर्मूला यहाँ पे अभी हम लोग बता रहे हैं, ठीक है, Yes, sir. एग्जाम्पल के साथ, ठीक है ना, Yes, sir. समझे? Yes, sir. तो देखिए, पहला जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, लेट अस कन्वर्ट इनटू 50 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। कुछ नहीं करना है इसको, बस 50/9/5 से क्या कर देना है? इसको मल्टीप्लाई कर देना Yes, है। sir. क्या कर देना है? 9/5 Multiply. से। देखिए, तो कट गया ये 5 से 50 कितना बार में? Sir. 10 बार में। कितना बार में? 10. और 10 9 जा 90 Yes, sir. हो गया। Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. दिक्कत? No, sir. कितना इजी है। Yes, sir. बहुत easy है. हाँ, उसके बाद अभी हुआ नहीं है, सेकंड स्टेप में क्या होगा? 90 जो अभी लेके आए ना ये Yes, sir. 90, तो 90 में क्या करना है? 32 क्या करना है? ऐड कर देना है। क्या कर देना है 90 में? 32 ऐड कर ऐड देना कर है. देना है। तो देखिए, तो जो भी नंबर हो 32 प्लस 90 कितना हो गया? 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. दिक्कत? No, sir. तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना 50 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 122 फ़ारेनहाइट। Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. दिक्कत? No, sir. अगर कोई समस्या होती है तो हमें बताइए, ठीक है ना। Yes, sir. देखिए, आपका वर्कशीट दिया गया है, इसको ज़रूर बनाइएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा? आसान होगा आपके Yes. लिए, समझे? Yes, sir. दिक्कत? No, sir. अब देखिए, अभी क्या है, अभी जस्ट बताया ना ये, अभी तक क्या हमने पढ़ा? सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करने के लिए।
अभी क्या है हम लोग के पास पढ़ने वाले हैं फ़ारेनहाइट से सेल्सियस की तरफ, समझे? Yes, sir. फ़ारेनहाइट से सॉरी अभी क्या पढ़ने वाले हैं फ़ारेनहाइट से सेल्सियस की तरफ। अब देखिए ऊपर जैसे जैसे किया तो सीधा अपोजिट कर देना है। यस सर, क्या कर देना है? सीधा अपोजिट। ठीक है। देखिए ऊपर 32 क्या कर रहे थे प्लस में, इधर क्या करना है माइनस में। माइनस कर देना है, ठीक है ना? यस सर। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट। उसको कन्वर्ट किस में करना है सेल्सियस सेल्सियस में। में। तो 77 को 32 क्या करना है में से घटा देना है, कितना आ Yes, जाएगा 45। उसके बाद क्या करना है ऊपर कितना से कर रहे थे 9/5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे क्या करना है 5/9 से मल्टीप्लाई करना है। यस सर। देखो आ गया 5 से खत्म, कितना हो गया 25। 5। समझ में आ गया यस सर। दिक्कत? नो सर। कितना आसान है ये। यस सर। तो साथ लगता है कि टेम्परेचर आपका ख़त्म हो गया, इसलिए वर्कशीट 3, ठीक है ना? तो जल्दी जल्दी काम करने के कारण है क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा ये, उसे देख के पूरा एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और उसको सीधा सा कॉन्सेप्ट मिल गया तो आप लोग कभी बना सकते हो। एक बार में पूरा वर्कशीट यूनिट ख़त्म कर दो और उसके बाद अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हो जाओ, समझे? तो लगा ही था कि ख़त्म हो गया है। देखिए उसके बाद क्या आ गया बीटी। बीटी बार बार बोल रहे हैं कि बीटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टीचर लोग यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा डालते हैं, समझे? तो बीटी का प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया? यस सर। दिक्कत? नो सर। तो आप लोग जो भी है सो करने हैं, ठीक है? और जो भी कोई प्रॉब्लम होता है तो हमको बताइएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। ऑफलाइन के लिए डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ऑनलाइन कमेंट करके पूछ सकते हैं, यस सर। ठीक है? तो अगला वीडियो में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।